दोस्तों साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो सबसे पहले जो काम किया था वो था तमाम शहरों के नाम बदलना। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। हालांकि उस समय योगी के इस कदम की बड़ी आलोचना की गई थी, लेकिन 2017 से 2026 आने तक इन 9 सालों में कई और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी कई स्थानों के नाम बदल डाले। कहीं सड़कों के नाम बदले गए, कहीं रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। और आज के अगर हालातों की बात की जाए तो दोस्तों नाम बदलना एक ट्रेंड सा बन चुका है। और इसी क्रम में दक्षिण भारत के एक राज्य केरल ने भी एक नाम बदलने की शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों वहां की राज्य सरकार ने किसी रेलवे स्टेशन या फिर किसी जिले का नाम नहीं बदला, बल्कि सीधे सीधे अपने राज्य का नाम ही बदल दिया है। जी हां दोस्तों, खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई पीएमओ बिल्डिंग, जिसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है, उसमें हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। दोस्तों केरल का नाम बदलने की मांग को सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उठाया था। आपको बता दें कि पिनाराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के नेता और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अचानक से केरल का नाम बदलने का आइडिया कहां से पैदा हो गया। तो दोस्तों वास्तविकता तो यह है कि यह कोई अचानक से केरल के मुख्यमंत्री के मन में नहीं आया कि चलो राज्य का नाम बदल दिया जाए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास छुपा है। दोस्तों केरल का जो भी क्षेत्र है वो चेर वंश से जुड़ा है। चेर वंश दक्षिण भारत के प्राचीन 3 प्रमुख राजवंशों चोल, पांड्य और चेर इनमें से एक था। और यही चेर शब्द धीरे धीरे जाकर केर में बदल गया, जहां से केरल शब्द उत्पन्न हुआ। दूसरी कहानी यह है कि केरम का मतलब होता है कि नारियल का पेड़। अब क्योंकि केरल नारियल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भी उस जगह का नाम केरल पड़ा था। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण उस राज्य का नाम बदलने में समझ में आता है वो ये है कि केरल में दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है, और मलयालम भाषा में वहां के स्थानीय निवासी अपने राज्य को केरलम ही कहा करते थे। लेकिन जब संविधान बनाया गया तो संविधान में इसे केरल लिख दिया गया। उसके बाद 2023 में वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पहली बार विधानसभा में इसे केरलम करने का प्रस्ताव पास किया। 24 जून 2025 को विधानसभा में सर्वसम्मति से दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची में केरल को केरलम करने की मांग की गई और सभी 8वीं अनुसूची की भाषाओं में भी इसे केरलम लिखने की अपील की गई है। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की पहली मीटिंग में मोदी सरकार ने इस नाम केरलम को मंजूरी दे दी है। दोस्तों अब अगला कदम यह होगा कि संसद में केरल नाम परिवर्तन विधेयक पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान में संशोधन होगा और यह नाम आधिकारिक रूप से केरलम कर दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज है कि देश में कई लोग इस चीज को मजाक के तौर पर लेंगे कि भारत की सरकारें विकास तो कर नहीं रही हैं, लेकिन नाम बदलने पर लगी हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि नाम बदलो ना बदलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह है कि किसी का भी जो इतिहास होता है वो आपको गलतियां ना दोहराने, अपने इतिहास से सीखने और जीवन में आगे बढ़ने के काम आता है। और इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। और जब हम अपने इतिहास के अनुसार अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो भावनात्मक रूप से भी हमारा अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से एक जुड़ाव बना रहता है, भले ही आप दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम भविष्य में आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। और अगर मैं पर्सनल अपने ओपिनियन की बात करूं तो दोस्तों केरल का नाम वास्तव में कभी बदला ही नहीं गया, बल्कि वापस लिया गया है।
केरल तो हमेशा से ही केरलम था, संविधान बनाने वालों ने उसे केरल लिख दिया था। दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से नाम परिवर्तन के फैसले जरूरी हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।